दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के समय में कलयुग का स्पष्ट और सटीक वर्णन पहले ही किया जा चुका है। महाभारत काल में पांडवों ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कलयुग के बारे में कि हम जानना चाहते हैं कलयुग कैसा होगा, लोगों का जीवन यापन कैसा होगा, एक दूसरे के प्रति वो कैसा व्यवहार करेंगे, धर्म के बारे में उनके विचार और रुचि क्या होगी, वगैरह वगैरह। तब श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को कहा कि आप सब लोग एक बार वन में भ्रमण करके आइए और वापस आकर मुझे अपना वृतांत, अपना एक्सपीरियंस जो जो आपने देखा मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर पांचों पांडव वैसा ही करते हैं। वो पांचों वन में निकल जाते हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग दिशाओं में। अगले दिन वापस आकर पांचों पांडव श्री कृष्ण भगवान को अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने अनुभव करा वो शेयर करते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जी बताते हैं कि कृष्ण, मैंने जंगल में एक अजीब बात देखी है कि वहां पर 2 सूंड का एक हाथी था जिसके 2 सूंड थे, तो इसका क्या रहस्य है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि 2 सूंड का रहस्य ये है कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे जिनकी कथनी और करनी में फर्क होगा, जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, बावजूद इसके वो बड़े पदों पर आसीन रहेंगे, तरक्की करेंगे। लोगों के 2 मुंह होंगे, ये इस बात को की तरफ इशारा करता है। दूसरे नंबर पर भीम ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने एक गाय को देखा सपने में जो अपने बच्चे यानी कि अपने बछड़े को चाटते चाटते इतना ज्यादा दुलार करती है कि उसको चाटते चाटते लहूलुहान कर देती है। ये बड़ा अजीब था, इसके पीछे का क्या रहस्य है मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग के समय में माता पिता अपने पुत्र से, अपनी औलाद से इतना अधिक प्रेम करेंगे, इतने अधिक प्रोटेक्टिव रहेंगे उनके प्रति कि उनको कमजोर बना देंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक समय होता था जब टीचर बच्चों को पीट देते थे और घर के अन्य सदस्य भी बच्चों को डांट फटकार देते थे, मार पिटाई कर देते, लेकिन अभी कोई अपने बच्चों को पीटना तो दूर की बात है, डांटने भी नहीं देता। डांटना तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करने देता। तो हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा वर्णन है कि 12 साल से पहले बच्चों को हल्के फुल्के दंड देने चाहिए ताकि वो अनुशासन सीखें। तीसरे नंबर पर अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर तो वेद की रचाएं लिखी हुई थी लेकिन वो मांस खा रहा था, इसके पीछे का क्या रहस्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में ऐसे विद्वान होंगे जिनकी मंशा बुरी होगी, जो ऊपर से स्वांग करेंगे अच्छे होने का, लेकिन उनके मन में दुष्टता होगी, वो दूसरों की धन संपत्ति को हड़पना चाहेंगे। इसके बाद में नकुल की बारी आती है। नकुल पूछते हैं, भगवान, मैंने एक छोटा सा पत्थर पहाड़ से लुढ़कते हुए देखा, जो लुढ़कते लुढ़कते इतना बड़ा हो गया कि एक विशाल चट्टान बन जाता है और वो रुकता नहीं है, लेकिन नीचे एक छोटा सा पौधा उस बड़े पत्थर को रोक लेता है। तो ये बड़ी अजीब घटना है, इसके पीछे का रहस्य भी बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कलयुग में आदमी की जो बुद्धि होगी वो बहुत ही क्षीण होगी। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा उसका पतन होने से बचा नहीं पाएंगे, उसका पतन बड़ी तेजी से होगा। लेकिन जो भी व्यक्ति हल्का फुल्का भजन, कीर्तन, सत्संग या हरि का स्मरण करेगा, वो अपनी सारी विपदाओं से, बाधाओं को एक ही झटके में समाप्त कर लेगा। कलयुग के समय धर्म का, पूजा पाठ का ज्यादा महत्व होगा, थोड़ा करने पर उसका ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन सतयुग में क्योंकि उस समय सब लोग पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो उनका फल कम मिलता है, लेकिन कलयुग में छोटी सी भक्ति, छोटी सी पूजा, छोटे से अच्छे कर्म का बहुत भारी फल मिलेगा। आखिर में बारी आती है सहदेव की। सहदेव पूछते हैं, भगवान, मैंने अनेक कुएं देखे लेकिन उन अनेक कुओं के बीच में एक कुआं था जो बहुत ही गहरा था और भरा हुआ था, लेकिन बाकी सब खाली और सूखे हुए थे, इसका क्या मतलब है। भगवान बताते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में सब लोग अपना अपना ही सोचेंगे, उसके आसपास के लोग गरीब रहेंगे, उन्हें मदद की जरूरत रहेगी, अभाव में रहेंगे, लेकिन व्यक्ति अपने भोग विलास पर ही धन खर्च करेंगे, दान पुण्य जैसी प्रवृत्तियां कम हो जाएंगी। इस प्रकार का विवेचन श्री कृष्ण भगवान करते हैं। ये 5 पहचान कलयुग की बताते हैं। अगर आप इनको आज के समय से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही प्रासंगिक नजर आते। धन्यवाद।